जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के चौथा अध्याय पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़े थे कि
जो है अर्जुन का जो प्रश्न था कि संन्यास लेना है या कर्म करना है, क्या बेहतर है। तो भगवान उसके उत्तर में दिए थे कि हम्म, मतलब समय से पहले संन्यास लेना क्या होगा, डेंजरस होगा। आफ्टर प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण के बाद जो है आप जब पूरा शुद्ध हो जाते हैं, है ना, तब जाके आप संन्यास लेना चाहिए। उससे पहले संन्यास नहीं लेना चाहिए। फिर हम जो है अर्जुन का, तो भगवान जो है सलाह देते हैं कि तुम जो है निष्काम कर्म कर्मयोग करो, है ना, फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करो। तो हो सकता है कि अर्जुन पूछेंगे कि नहीं, मैं तो फल के प्रति अनासक्त होकर काम नहीं कर सकता, मुझे तो फल के प्रति आसक्ति आसक्ति है। फिर भगवान जो है कर्म कांड के बारे में बोलते हैं कि ठीक है, वैसे भी तुम करो। तो कैसे, फिर कर्म कांड से कर्म योग, कर्म योग से ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। फिर जो तीसरा सेक्शन था उसमें था कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो है आपको, है ना, ऐसा कोई कोई अभिलाषा नहीं है आपको, है ना, मतलब ऐसे कोई, मतलब कर्म करने के लिए भी कोई अभिलाषा नहीं है, फिर भी आपको जो है आपके समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, एग्जाम्पलरी कर्मयोगी, आदर्श कर्मयोगी, तो समाज में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आपको, आप कर्म कीजिए। हम्म, भगवान करेंगे मुझे तो कोई ऐसे जरूरत नहीं है कर्म करने का, लेकिन मैं ही खुद कर्म करता हूँ। हम्म, है ना। उसके बाद फिर जो आखिरी सेक्शन था, एनिमी ऑफ द सोल, कैसे ये जो काम, जो लस्ट है, दैट इज, वो आत्मा का शत्रु है, और उस काम पर हम कैसे विजय प्राप्ति करेंगे। तो प्रारंभ में भगवान कहते जो है, इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम को दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकारी कर्ता का वध करो। तो इस प्रकार हम कल जो है चर्चा किए थे, और आज जो है हम पढ़ेंगे क्या, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान है, चौथा अध्याय जो क्या है, वो दिव्य ज्ञान है। तो ये जो सेक्शन, जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बेसिकली इस चैप्टर में 6 सेक्शन है। 6 सेक्शन में जो पहला से चौथा नंबर तक, पहला से चौथा नंबर तक है Connect again soon. दिव्य ज्ञान की परंपरा। इसके बारे में चर्चा हो रही है, पहला से चौथा नंबर तक। और चौथे से 10 नंबर तक भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का दिव्य स्वभाव। भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनका स्वभाव, है ना, उनका कर्म, उनका जन्म, तो इसके बारे में 5 से 10 तक है। 11 से 15 तक है कृष्ण सभी मार्गों के सृष्टिकर्ता और पराकाष्ठा। 16 से 24 तक है ज्ञान के स्तर पर कर्म को समझना। और 25 से 33 तक है कि यज्ञ द्वारा ज्ञान की प्राप्ति। और 34 से 42 तक है ज्ञान प्राप्ति की पद्धति, परिणाम तथा महिमा। तो इस प्रकार जो है ये, इसमें 6 सेक्शन है इस चैप्टर में। पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने वर्णन किया कि किस प्रकार काम वासना जो है, वो भौतिक बंधन का कारण है।
और किस प्रकार काम वासना को सतर्क आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। और ये जो अध्याय है, इस अध्याय में भगवान जो है वो दिव्य ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति को काम वासना के बंधन से बचाया जा सकता है। पिछले चैप्टर में भगवान भगवान ने कहा कि ज्ञान के द्वारा ही काम को जो है, काम वासना को संयम किया जा सकता है ना, काम वासना के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। पिछले अध्याय में था। और इस अध्याय में तो वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान को यहाँ पे दिया जा रहा है। भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं कि किस कैसे उन्होंने स्वयं इस आध्यात्मिक ज्ञान को महान राजाओं को दिया दिया, जो इसे शिक्षा, संस्कृति और भक्ति द्वारा नागरिकों को प्रदान करते हैं, और इस प्रकार उन्हें मनुष्य जीवन के अवसर का उपयोग करने में मदद करते हैं। पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म का वर्णन किया, जो ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। ज्ञान निष्काम कर्म का लक्ष्य है। इस अध्याय में कृष्ण दिव्य ज्ञान और ऐसे ज्ञान का गौरव प्रस्तुत करते हैं। यह ज्ञान जिस परंपरा में अवतरित होता है, उसके वर्णन से वे आरंभ करते हैं। तो जैसे हमने किया था कर्मकांड, है ना, कर्मकांड से फिर कर्मयोग या निष्काम कर्मयोग, उसके बाद फिर ज्ञान, है ना। तो अभी हम जो है ये दिव्य ज्ञान की परंपरा, जो पहला फर्स्ट से फोर्थ नंबर श्लोक तक क्या होगा कि दिव्य ज्ञान की परंपरा के बारे में चर्चा होगी। ओके, सो हम पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तो बाणम् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। हम्म? और फिर क्या कह रहे हैं? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स्वकाले नेह महता योग नष्टः परंतप। इस प्रकार ये जो परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। हम्म? तो क्या है कि पहले भगवान कह रहे हैं कि मैं तो पहले सूर्यदेव विवासोन को दिया, है ना, और फिर विवस्वान ने क्या दिया? मनु को दिया, जो कि मनुष्य के पिता है। मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो इसी प्रकार ये परंपरा क्या हो रहा था? परंपरा चला आ रहा था, चला आ रहा था, किंतु ऐसा लग रहा है? क्या कह रहे हैं भगवान कि योग नष्ट परंतप, ऐसा लग रहा है कि ये जो परंपरा छिन्न हो गई है, और ये विज्ञान जो है यथारूप में लुप्त हो गया लगता है? मतलब ऐसा, मतलब देखा जाए तो, है ना, मास, है ना, मास देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे लुप्त हो गया है ना।
और तो लुप्त हो गया तो अब क्या करें? क्या करेंगे अब? स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतद उत्तमम। तो जब लुप्त हो गया है, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो, है ना। तो आध्यात्मिक विज्ञान को ग्रहण करने की योग्यता भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए, होना है, क्योंकि असुर इसे समझ नहीं सकते हैं, है ना। तो भक्त है, इसी कारण भगवान कह रहे हैं कि तुम क्योंकि मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, इसी कारण मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ज्ञान को दोबारा है जो है तुम्हें दे रहा हूं, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है ये जो विज्ञान है, ये जो शास्त्र है, वो शास्त्र कैसे जो है सब कुछ जो है साइंटिफिक है। वेद कहते हैं वृक्षों में जीवन है, और वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध किया है, बहुत बाद में। आधुनिक मानवीय जो है भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी का वर्णन वैदिक शास्त्रों में मिलता है। वेद कहते हैं कि गाय का गोबर पवित्र है। विज्ञान ने इसके रोगाणुनाशक गुणों की जो है कितना 1940 में खोज की, है कि नहीं। आधुनिक मनुष्य का झुकाव योग, ध्यान, वास्तुशास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, धनु धातु शास्त्र इत्यादि की तरफ हो रहा है ना। तो इसी प्रकार हमारी जो संप्रदाय हैं, हम्म, हमारा संप्रदाय जो है वो, है ना, ब्रह्म माध्वाय माध्वा गौड़ीय संप्रदाय है। रामानुजाचार्य का है श्री संप्रदाय। माध्वाचार्य का जो है ना, ब्रह्म संप्रदाय। और विष्णु स्वामी आते हैं जो है रुद्र संप्रदाय से, और निम्बार्क स्वामी आते हैं जो है कुमार संप्रदाय से। तो इसी प्रकार हमारे चार संप्रदाय हैं। तो हमारा इस्कॉन जो है वो आता है ब्रह्म माध्वाय गौड़ीय संप्रदाय से। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारी शिक्षाएं शुद्ध, आधिकारिक और जीवन में उतारने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि वे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आने वाले भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त परम पूज्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है। हाँ। तो अब जो है अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, कि अरे आपका जो सूर्य देव विवासवान का जन्म तो आपसे पहले हुआ है, तो मैं ये कैसे समझूं कि आपने ये विज्ञान उन्हें दिया है कि नहीं। कि भाई मैं तो आपका सखा हूँ, मित्र हूँ, मेरे सामने ही मतलब आप अब हमें हम तो खेले हैं या मित्र जैसा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो गया कि, है ना, सूर्यदेव को आपने ज्ञान दे दिया, जबकि सूर्य से पहले है कि नहीं। तो श्री कृष्ण का भक्त होने के कारण अर्जुन भली भांति जानते थे कि श्री कृष्ण देव की पुत्र के रूप में इस धरातल पर अवतरित हुए हैं, किंतु वे सर्वज्ञ परम भगवान है। अर्जुन जानते थे ये परम भगवान है, लेकिन नास्तिक लोग कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं और शायद विश्वास नहीं करे कि उन्होंने सूर्यदेव को निर्देश दिया था। इसीलिए अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण आधिकारिक रूप से स्वयं के बारे में सच्चाई स्थापित करे। अब जो है कृष्ण जो है वो जवाब देंगे। मतलब अर्जुन जानते थे कि ये परम भगवान है, लेकिन
कोई नास्तिक लोग पूछ भी सकता है, तो इसलिए उन्होंने पूछ लिए, ताकि और भगवान जो है इसका आंसर दे दे। अब ये जो 5 नंबर से 10 नंबर श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का दिव्य स्वभाव के बारे में चर्चा होगी। तो भगवान अब उत्तर दे रहे हैं। भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं? कह रहे कि अरे तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु है परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। है ना, हम लोग तो, हमारा तो कई बार हम आ चुके हैं, मुझे तो सब कुछ स्मरण है, मैं कितने बार आया हूं, लेकिन तुम्हें स्मरण नहीं है। तो ये होता है, ये जो है भगवान और जीव के, बद्ध जीव के बीच में, मतलब जीव के बीच में यह अंतर है ना। बद्ध जीवात्मा जो एक भौतिक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित होती है, शरीर परिवर्तन के कारण सब कुछ भूल जाती है, वो अपने शरीर से अलग है। अर्जुन जैसे कृष्ण के शाश्वत भक्त भी उनके साथ प्रकट होते हैं, लेकिन अपनी लीलाओं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृष्ण योग माया के प्रभाव से उनके ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं। है ना, भगवान जो है योग माया के प्रभाव से भक्तों का ज्ञान को भी कभी कभी आच्छादित कर देते हैं। सर्वोच्च भगवान कृष्ण विभिन्न अवतारों में अवतरित होते हैं, लेकिन उनके सच्चिदानंद शरीर को नहीं बदलते हैं, जो स्वयं से भिन्न है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है। सर्वज्ञ होने के नाते उन्होंने अपने अतीत के सारे अवतार को याद रहते हैं। भगवान को सब याद रहता है, कब राम बन के आए थे, कभी नरसिंह बन के आए थे, है ना, कभी वामन बन के आए थे, लेकिन नहीं, कभी मत्स्य बन के आए थे। सब भगवान को याद रहता है। अच्छा, कब अवतरित होते हैं आप? कब अवतरित होते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हम्म? हे भरतवंश, जब भी और जहां भी धर्म में धर्म में या धार्मिक व्यवहार का पतन होता है, ग्लानिर्भवति भारत। हम्म? भारत मतलब किनको कहा जा रहा है? अर्जुन को बुला रहे हैं, भरत के वंशज, इसलिए भारत। हम्म। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और अधर्म की प्रधानता हो जाती है, उस समय में स्वयं परिस्थिति को बदलने के लिए अवतरित होता हूं। हम्म। प्रकृतिम स्वाधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मेरे स्थूल दिव्य रूप में मैं तथापि हर युग में अपने शक्ति द्वारा प्रकट होता हूं। है ना। परित्राणाय साधूनाम, उद्देश्य क्या होता है? ये तो हो गया कब प्रकट प्रकट होता हूं। तो प्रकट होने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस? परित्राणाय साधूनाम, भक्तों को उद्धार करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, तो हर जो है युग में मैं प्रकट होता हूं। है ना। तो मुख्य कारण भगवान का प्रकट होने का क्या है? कि उनको, उनकी जो शुद्ध भक्तों की लालसा को संतुष्ट करना है, जो उन्हें देखना चाहते हैं, और कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। राक्षसों को मारना तो बहुत ही छोटा कारण हम्म है कि नहीं? जैसे भगवान ने एक छोटा सा जो है वायरस भेज दिए, कोरोना, वो जो है कई लोगों को मार के चला गया, जिसको देखना भी पॉसिबल नहीं था। है कि नहीं? तो मारना तो वो तो छोटा कारण है, वो तो कहीं पे भी भगवान ऐसे ही टपका देंगे ना।
लेकिन मुख्य रूप से भगवान क्यों आते हैं? भगवान इसलिए आते हैं, भक्त जो है लालसा करते हैं, उनको देखना चाहते हैं। हम्म। देवकी और वासुदेव को क्रूर कंस ने सताया केवल इसीलिए कि कृष्ण को उनसे जन्म लेना था। इसलिए मुख्य रूप से कंस को मारने के बजाय देवकी का उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट हुए। हालांकि दोनों का एक साथ प्रदर्शन किया गया था। और दंड भी देते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा असुरों का वध भी दया ही है। हाँ, दंड भी दया है। भगवान अगर दंड देते हैं, वो क्या है, उसको भी दया ही है। क्योंकि वे उनके कुकर्मों के लिए उन्हें मारकर मुक्ति का आनंद देते हैं। असुरों को मारते हैं, मार के जो है उनको मुक्त कर देते हैं। और मुक्ति से भी उनको आनंद मिलता है। कृष्ण आदि भगवान है, वे सभी अवतारों के मूल स्रोत है। जैसे कि भगवान जो है पुरुषावतार, गुण अवतार, लीलावतार, सत्यावेश अवतार, मन्वंतर अवतार और युग युग अवतार, ये सभी संपूर्ण ब्रह्मांड में नियम नियत समय पर प्रकट होते हैं। है कि नहीं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? यस और नो? हाँ, तो पहले हम जाने कि कृष्ण जो है कब प्रकट होते हैं और उनका प्रकट होने का उद्देश्य क्या है। अब हम जानेंगे कि भगवान जो प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, उसको जानने से क्या फायदा होता है, उसका जानने का परिणाम क्या है। तो भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, अर्थात मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की असाधारण और दिव्य प्रकृति को जो तत्व रूप से जानता है। हम्म, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। तो उस जो दिव्यता को जो जानता है, तत्व रूप से जो जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो ये शरीर को छोड़ने पर नैति मामेति सो अर्जुन, वो इस जो है संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान के सनातन धाम को वो प्राप्त होता है। और जो जानने वाले हैं, कृष्ण को जो जानने वाले हैं, वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। वीतराग भय क्रोधा, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मनमया मां प्रस्थितः, मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहवो ज्ञान तपसा, बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से और उनकी तपस्या से पूता मदभाव 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 मागतः, पवित्र हो चुके हैं और मेरे प्रति प्रेम प्राप्त कर चुके हैं। मुझे मेरा इस प्रकार जो जन्म कर्म दिव्यता को जानने के बाद क्या किए हैं, है ना, इसी ज्ञान से तपस्या करके मेरे प्रति प्रेम प्राप्त कर चुके हैं। तो कृष्ण के समर्पित भक्त उनके जन्म और लीलाओं को दिव्य और शाश्वत मानते हैं, लेकिन अन्य जो अलग अलग लक्ष्यों के लिए उस उनसे प्रार्थना करते हैं, वे ऐसा नहीं मानते हैं। है ना? वो ऐसा नहीं मानते हैं।
तो अब जो है हम देखेंगे कि 11 से 15 तक, है ना, 11 से 15 तक हम देखेंगे क्या, कि कृष्ण सभी मार्गों के सृष्टिकर्ता और पराकाष्ठा है। एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग सही समझ। हम्म। क्या सभी रास्ते एक ही लक्ष्य तक नहीं जाते हैं? कई देवताओं की पूजा क्यों की जाती है? क्या जाति व्यवस्था शोषण करने वाली नहीं है? तो इस सब प्रश्न का उत्तर मिलेगा ना। हम्म। तो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं, कृष्ण उपासक के भाव से आदान प्रदान करते हैं। हम्म। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से और जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, ताम तथैव भजाम्यहम्, उसी के अनुरूप में मैं उन्हें फल देता हूँ। मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश, हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है ना। तो ये क्या है, ये अनुभूति का स्तर है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस जिस प्रकार के भाव। हम्म। तो भगवान कृष्ण भक्तों को भगवान के प्रति प्रेम की तीव्रता के अनुसार पुरस्कार देते हैं, है ना। अलग अलग मार्गों के लोगों को अलग अलग चीजों की अनुभूति नहीं होती है। वे भगवान कृष्ण के विभिन्न स्तर और पहलुओं का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि भक्त उन्हें चाहते हैं। भक्त अगर उनको स्वामी के रूप में देखते हैं तो स्वामी के हिसाब, स्वामी रूप में वो जो है व्यवहार करते हैं। मित्र है तो मित्र के रूप में, पुत्र है तो पुत्र के रूप में, प्रेमी है तो प्रेमी के रूप में करते हैं। इसी तरह भौतिक दुनिया में भगवान अनेक विभिन्न प्रकार के उपासकों के साथ उनके दृष्टिकोण के अनुसार व्यवहार करते हैं। हम्म, है ना। तो यदि कृष्ण की पूजा करके भक्ति को वो व्यक्ति को वो दे दिया जाता है, तो उसे चाहिए, लोग भौतिक इच्छाओं के साथ दूसरों की पूजा क्यों करते हैं? प्रश्न हो सकता है ना, है कि नहीं? प्रश्न हो सकता है कि अरे, जब भगवान सब कुछ दे ही देते हैं तो फिर लोग दूसरे के पास क्यों जाते हैं? हम्म, फिर भगवान जो है उसका 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 भी उत्तर दे देते हैं ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि शीघ्र फल की इच्छा से लोग देवताओं की पूजा जाते हैं। इमीडिएट बेनिफिट, इमीडिएट बेनिफिट के लिए लोग क्या करते हैं, हाँ, जो है, हाँ, दूसरे देवताओं के पास जाते हैं, है ना। तो सर्वोच्च ईश्वर जो है वो एक है, कृष्ण, और सभी देवता जो उनके अंश और सेवक है, इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। सभी पुरुष जिनके शाश्वत और क्षणिक में भेद करने वाली बुद्धि को त्वरित भौतिक भोग की इच्छा ने कर लिया है ग्रस लिया है, कृष्ण के सेवक देवताओं की पूजा करते हैं। हालांकि देवताओं के वरदान भौतिक और अस्थाई है। जैसे यहाँ पे किसके बारे में दिया गया है, भस्मासुर। ये जो पिक्चर बना हुआ है, भस्मासुर के बारे में दिया गया है कि कैसे भस्मासुर जो है उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई दिन तक तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद शिव जी प्रसन्न हुए। वो तो अपने शरीर से ही जो है ना, जो है मांस काट काट के जो है डाल रहा था। तो जो भी है, शिव जी आए, तो शिव जी आए तो पूछे कि बस
मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? तो जैसे ही देखा कि शिव जी आए हैं और शिव जी के साथ पार्वती माता भी आई है, तो उसका मन होने लगा कि पार्वती माता को भोग करने के लिए। बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मैं किसी के सिर पर हाथ रखूं तो भस्म हो जाए। और शिव जी तो है भोले। शिव जी ने दे दिया तथास्तु। और जैसे ही तथास्तु दे दिया, वो शिव जी के पीछे ही दौड़ने लगा, शिव जी के माथे के ऊपर, है ना, सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए, और शिव जी भी भागने लगे। तो ऐसे करते करते भगवान जो है, शिव जी जो है भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, और भगवान विष्णु जो है वो एक ब्रह्मचारी के रूप में आकर, है ना, भस्मासुर को, है ना, उसको मोटिवेट कर देते हैं, है ना। कहते हैं, अरे वो गलत तुम्हें वरदान दिया है। हम्म तुम क्या करो कि तुम अपने माथे पर रख के क्यों नहीं चेक कर रहे हो? तो वो जो है वो अपने माथे के ऊपर रखता है और भुस, भस्म हो जाता है ना। तो ये जो वरदान मिला था, बेचारा किसी के ऊपर अप्लाई भी नहीं कर पाया, वो खुद के ऊपर अप्लाई कर लिया। लेकिन ये तो ये अस्थाई है ना। देवताओं के पास से जो वरदान मिलता है वो अस्थाई होता है ना। भक्ति और ज्ञान के मार्ग, भक्ति और ज्ञान के मार्ग मुक्ति देते हैं, लेकिन कर्म का मार्ग, है ना, बंधन का कारण बनता है। क्या इसका अर्थ यह है कि सभी मार्गों के निर्माता कृष्ण में कुछ असमानता है? नहीं, कृष्ण ने चार वर्ण उन लोगों के लिए बनाए हैं जिन्हें भोग की विशेष इच्छा होती है। भगवान ने स्वभाव के अनुसार, कर्म कर्म और गुण के हिसाब से भगवान ने चार वर्ण बनाते हैं। क्या है? चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभागशः। हम्म, तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं। गुण कर्म विभागशः, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार। तस्य कर्तारमपि माम, यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, विद्य कर्तारम अव्ययम, किंतु यह जान लो कि निष्पक्ष होने के कारण मैं इतने पर भी अकर्ता हूं। हम्म? तो भगवान जो है क्या है, निष्पक्ष सृष्टि करता है। कृष्ण प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न होती है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद वस्तु उन्हीं में समा जाती है। वे प्रकृति के गुणों के माध्यम से सृजन करते हैं, परंतु वास्तव में वे कर्ता नहीं हैं, क्योंकि उनका स्वरूप प्रकृति और गुणों से परे है, अतः वे अव्यय है। चातुर्वर्ण शब्द में यह प्रत्यय चार वर्णों में स्वहित को सूचित करता है। चार वर्ण उनके गुण और कर्मों की अधिक जानकारी के लिए जो है, अगला हम पढ़ेंगे। कृष्ण क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए थे और क्षत्रियों के लिए अनिवार्य कार्य करते हैं। उनकी लीलाओं को कैसे समझें? अगले श्लोक में कृष्ण आगे समझाएंगे कि कैसे वे अकर्ता है, और इस तथ्य को भली भांति समझने का परिणाम क्या है। मतलब सब कुछ करते हुए भी मैं नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, कह रहे हैं ऐसे ना। हम्म, कैसे? तो अगला श्लोक भगवान दे रहे हैं। क्या है? न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। न मैं कर्म फल स्पृहा, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। इति माम यो भी जानाति,
जो मेरे संबंध में इस तथ्य सत्य को जानता है, कर्म भिर्न स बध्यते, वो कभी भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। हम्म, है ना। मतलब भगवान के ऊपर कोई भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है ना। ना भगवान जो है किसी कर्म फल की कामना करते हैं। तो आसक्ति से रहित होकर कार्य करे। परमेश्वर के रूप में शाश्वत आनंद से पूर्ण होने के कारण भगवान कृष्ण का कर्म करने का एकमात्र उद्देश्य मानव समाज को प्रेरणा देना है। कृष्ण द्वारा सृष्टि पालन तथा संहार के कार्य जीवों के कर्म के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप है। उन्हें अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं है। जो यह जानता है कि वह बंधन में नहीं है, परंतु जो यह नहीं जानता वो कर्म बंधन में बंधा है ना। जो कहेगा कि नहीं नहीं कृष्ण भी जो है बंधे हुए हैं, इसका मतलब वो बंध गया, है ना। लेकिन वो जो जानता है कि कृष्ण जो है किसी भी बंधन में नहीं है, तो वो जो है बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कभी भी किसी जीव के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। जीव अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। भगवान भौतिक प्रकृति के माध्यम से उन्हें केवल सुविधाएं देते हैं। वर्षा सभी बीजों पर पानी डालती है और बीजों के प्रकार के अनुसार वे सभी अलग अलग पौधों में उगते हैं। उसी प्रकार भगवान जीव को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन वे अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार अलग अलग तरह कार्य करते रहते हैं, है ना। है कि नहीं। मतलब सेम पानी है, सबको मिल रहा है, सभी बीज को मिल रहा है ना। तो उसमें कोई धान निकलता है, कोई गेहूं निकलता है कि नहीं। मतलब एक ही जगह में एक फल जो है मीठा देता होगा, एक तीता देता होगा, एक तीखा देता होगा, है ना। है कि नहीं। तो उसी प्रकार मतलब लेकिन मिट्टी वही है, और उसको जो पानी दिया जा रहा है वो भी वही है ना। तो इसी प्रकार तो भगवान जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं ना। तो फिर भगवान करें, प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके, हाँ, इच्छा रहित होकर कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। यह कहने के बाद कि व्यक्ति को पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के उदाहरण के अनुसार कर्म करने चाहिए, कृष्ण अब वो समझाएंगे कि कर्म स्वतंत्र किसी के कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होने चाहिए, है ना। अब जो है 16 से 24 तक ज्ञान के स्तर पर कर्म को समझना, है ना। रिमूविंग रिएक्शंस, कर्म फल को नष्ट करना, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म की गुणता को समझना मुश्किल है ना। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। यहां तक कि बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। अब मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म समझाऊंगा, जिसे जानकर तुम्हें सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे, है ना। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। वो सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है ना। तो अपने आप के लिए कार्य करना और भगवान के लिए कार्य करना, है ना। एग्जाम्पल क्या है। एक कैशियर बैंक की ओर से पैसे का आदान प्रदान करता है। जिस क्षण वो एक भी पैसा चुराता है, उसे
गिरफ्तार कर लिया जाता है। सेना में एक सैनिक शत्रु को मारता है और उसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। जब वो पड़ोसी को मारता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अर्जुन भगवान की ओर से धर्म युद्ध लड़ रहे थे, दुर्योधन अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। और टेप रिकॉर्डर कैसेट में रील को जो है रील का घूमना है ना, उसी प्रकार जो है ये कर्म है ना, कर्म का विज्ञान। हम अपने कर्म से अपना भाग्य बनाते हैं। भाग्य हमारे कार्यों का परिणाम निर्धारित करता है, न कि हमारे कार्य। दूसरा क्या है? कर्मवाद। सब कुछ है ना। ये कहते हैं सब कुछ मेरे हाथ में है ना। तो लेकिन दैववाद क्या है? दैववाद क्या है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, भगवान के हाथ में है ना। कर्मवाद और दैववाद। अच्छा, तो अब जो है हम देखेंगे 19 से 24 तक कर्म में अकर्म, विरक्त कार्यकर्ता के लक्षण। कर्मयोगी, यह अनुभव उस व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है जो अकर्म की स्थिति में है, अर्थात उसे कर्म की प्रतिक्रिया नहीं लगती यद्यपि वो कार्यरत है। हाँ, है ना, अकर्म है जो है, जिसको मतलब कर्म के बंधन में जो नहीं है, उसके बारे में अब जो है क्या है, 19, 20, 21, 22, 23, ये 19 से 23 तक है ना, ये चर्चा है। 24 भी है ना। ओके। हम्म। हम्म। तो कर्म अकर्म और विकर्म है ना। कर्म मतलब जो है, जो पुण्य कर्म किया जाता है, और विकर्म मतलब पाप कर्म किया जाता है, और अकर्म मतलब क्या है, जो भगवान के लिए जो कर्म किया जाता है, जो कि कर्म बंधन से मुक्त होता है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है 19 नंबर में भगवान कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का ज्ञान उसके कर्म फल को भस्म कर देता है। और फिर 20 में भगवान बताते हैं कि साधना का स्तर क्या है। और फिर जो है 21, 22, 23 में वो सिद्ध अवस्था में जो है भगवान कहते हैं ना। तो 19 में मैंने कह रहे हैं कि जो सभी प्रकार के कार्यों में रत है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित रहता है, जिसने पूर्ण ज्ञान ज्ञान की है, पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है, उसे ही साधु पुरुष पूर्ण ज्ञानी समझते हैं।
अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी वो कोई सकाम कर्म नहीं करता। और सिद्ध अवस्था क्या है? सिद्ध अवस्था कह रहे हैं कि इच्छाओं से मुक्त है, संयमित मन तथा बुद्धि, स्वामित्व के भाव से मुक्ति, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, उससे कोई पाप नहीं लगता है, स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, द्वंद्वों से मुक्त रहता है, ईर्ष्या नहीं करता, सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी बनता नहीं है, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त रहता है, दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित रहता है। हम्म यज्ञ कृष्ण की संतुष्टि के लिए करता है, उसे पाप नहीं लगता, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यदि यज्ञ के संतुष्टि के लिए ही कर्म किए जाने चाहिए, तो यह यज्ञ जो है किस प्रकार का है, इसको भगवान फिर समझाते हैं। किस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए? फिर भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जब आध्यात्मिक साधनों के साथ आध्यात्मिक आहुति आध्यात्मिक व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक अग्नि में अर्पित की जाती है, अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि आध्यात्मिक कार्यों में लीन होने के। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ब्रह्म बार बार उच्चारण हो रहा है, ब्रह्म का मतलब क्या है? आध्यात्मिक है। भगवान आध्यात्मिक है, उनके दिव्य शरीर से निकलने वाली किरणें उनकी आध्यात्मिक आभा अथवा ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि वो प्रत्येक कार्य जो किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसको यज्ञ कहलाता है। अंततः कोई भी कार्य अथवा यज्ञ आध्यात्मिक चेतना में विष्णु अथवा कृष्ण भी कहलाते हैं, है ना, कि संतुष्टि हेतु यो यज्ञ भी कहलाते हैं, तो कृष्ण की संतुष्टि हेतु करने के लिए ही बना है। यह बताकर यज्ञ ब्रह्मा को प्रकट करते हैं भगवान कृष्ण। अब अलग अलग प्रकार के यज्ञों को सूचीबद्ध करते हैं, इस प्रकार कितने प्रकार के यज्ञ हैं। तो क्या क्या यज्ञ है? क्या क्या यज्ञ है? हम्म, तो क्या क्या यज्ञ है? कि देखिए, देवताओं की उपासना, है ना, आप में से कोई पढ़ सकते हैं। हाँ, चांदनी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। अ, देवी देवताओं की पूजा। कर्म योगी देवी देवताओं की पूजा विविध यज्ञों के द्वारा करते हैं। ब्रह्मा की पूजा। ज्ञान योगी ब्रह्मा ब्रह्मा में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। मन का नियंत्रण। ब्रह्मचारी इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इंद्रिय सुख। गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। आत्म संयम। पतंजलि योग पद्धति का पालन करने वाले संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। दान। द्रव्य यज्ञ या अपनी संपत्ति का यज्ञ। तप। तप यज्ञ या कठिन तपों के द्वारा यज्ञ। अष्टांग योग। योग यज्ञ या अष्टांग योग पद्धति द्वारा यज्ञ। स्वाध्याय। अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। प्राणायाम। अप, अपान में प्राण हो और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो इस प्रकार के
जो है भगवान कह रहे हैं कि जो है ना, बेसिकली ये जो सेक्शन चल रहा है 25 से 33 तक, यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, है ना। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ के बारे में यहाँ पे चर्चा है ना। अच्छा, यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? ऐसे यज्ञ करने से सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। हाँ? यज्ञ क्षपित कल्मषाः। इन सभी यज्ञों को करने वाले तथा यज्ञों का अर्थ जानने वाले यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। सभी यज्ञों का उद्देश्य क्या है? इंद्रियों का निग्रह करना है। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से ऊपर न उठा जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। तो यज्ञ के बिना क्या होगा? यज्ञ के बिना क्या होगा? यज्ञ के बिना मनुष्य इस जीवन में अथवा अगले जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, है ना। अतः वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञ का वर्णन है। ये सभी शरीर, मन और वाणी के विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है ना। और यज्ञ का अवसान ज्ञान में होता है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। दिव्य ज्ञान की उन्नति से सारे यज्ञ आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं, अन्यथा ये सब मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड भी कहलाते हैं और कभी कभी ज्ञान कांड। परंतु यथार्थ ज्ञान की पराकाष्ठा कृष्ण भावना में होती है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। मनोधर्म शुष्क और अथवा ज्ञान ग्रंथों का स्वतंत्र अध्ययन उत्तम ज्ञान प्राप्ति करने में सहायक नहीं है। व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। अब जो है गुरु के शरण में जाना चाहिए। अब जो है 34 से 42 नंबर तक चलेगा। ज्ञान प्राप्ति की पद्धति क्या है, परिणाम क्या है ना, और महिमा क्या है। तो अब ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है? ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया यह है कि गुरु से शरणागति, जिज्ञासा और सेवा। तद विधि प्रणिपाते न, गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। परिप्रश्ने न सेवया, उनसे विनित होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वे तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, उन स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों ने सत्य का दर्शन किया है ना। तो अंधानुगमन और निरर्थक जिज्ञासा दोनों निंदनीय है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनसे जिज्ञासा करे और उनकी सेवा करे, तब परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न करना चाहिए, है ना। गुरु से प्रश्न करना चाहिए, बट कैसे से प्रश्न करना चाहिए? सेवा करके, है ना। सेवा करने के बाद प्रश्न करना चाहिए। जैसे एक बार मदन मोहन मालवीय जो है, वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के पास आए थे कुछ प्रश्न पूछने के लिए। तो जब प्रश्न पूछने के लिए आए, तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को जब प्रश्न पूछने चाह रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहे कि कुछ सेवा बाकी है। हम्म, तो बोले कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो उनको दिए भगवान जी का बर्तन मांजने के लिए। तो मदन मोहन मालवीय जो है, वो बर्तन मांजने लग गए, भगवान जी का बर्तन मांजने लगे। और उसके उपरांत वो आए, फिर भक्ति श्याम प्रभुपाद जी प्रश्न पूछे कि हाँ ठीक है,
आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिए। तो मदन मोहन मालवीय कहे कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। इसका मतलब सेवा के करते करते जो है उनको प्रश्न का उत्तर मिल गया, है ना। तो प्रश्न पूछना चाहिए लेकिन सेवा करके ही पूछना चाहिए, है ना। अब जो है ज्ञान का परिणाम तथा महिमा के बारे में चर्चा है। तो ज्ञान जो है का परिणाम और महिमा क्या है? मोहग्रस्तता नहीं होती, तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे। अगर ज्ञान होगा तो मोह से मुक्त हो जाओगे। सभी जीवों को मेरा अंश स्वरूप देखने की शुभ शुभ दृष्टि भी प्राप्त होती है। हम्म। पाप नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान रूपी नाव समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी को पाप और दुख के सागर से पार करवा देती है। मतलब कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि अगर तुम जो है ना सबसे बड़ा पापी भी क्यों ना हो इस संसार में, लेकिन इस ज्ञान रूपी नाव में अगर बैठ जाते हो तो तुम जो है इस दुख सागर को पार कर जाते हो। जिस प्रकार आप सब जो है इस गीता रूपी ज्ञान की नाव में बैठे हुए हैं ना। आप सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, सब एकदम वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं। अभी सिर्फ दो ही लोग वीडियो ऑन किए हैं। हम्म। और कर्म फल भी नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान की अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जलाकर राख कर देती है। पवित्र निष्काम कर्मयोग के परिपक्व अभ्यास द्वारा इसे यथासमय अपने अंदर से स्वतः प्राप्त किया जाता है ना। पवित्रम। और ज्ञान प्राप्ति में श्रद्धा का भूमिका क्या है? श्रद्धा की भूमिका क्या है? कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है? कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ज्ञान उसे प्राप्त होता है जो शास्त्रों में श्रद्धा रखता है और निष्काम कर्मयोग की प्रक्रिया में समर्पित है और इंद्रियां नियंत्रित है। ज्ञानम लब्धा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उसे शीघ्र क्या होता है? आध्यात्मिक शांति प्राप्त होता है। अच्छा, कौन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है? कौन ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है? अज्ञश्चा श्रद्धानस्य। अज्ञानी और श्रद्धा विहीन संशय आत्मा विनश्यति, जो शास्त्रों में संदेह करते हैं उनका पतन हो जाता है। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न परलोक में कोई सुख है। अर्थात अज्ञानी जानवर के समान मूर्ख है जिसके पास ज्ञान और श्रद्धा नहीं होती है। अश्रद्धान अर्थात श्रद्धा विहीन को शास्त्र का ज्ञान होता है लेकिन विभिन्न सिद्धांतों के प्रस्तावों की आपसी से असहमता को देखने के बाद उसे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं होता है। संशयात्मा अर्थात शोकाग्रस्त शंकाग्रस्त है। शंकाग्रस्त के पास ज्ञान और श्रद्धा दोनों होती है लेकिन उसे संदेह है कि क्या यह प्रक्रिया उसके लिए प्रभावी होगी। तो इस प्रकार जो है इनको जो है ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता। हम्म। तो कर्म बंधन से मुक्त कर्म योग सन्नयस्त कर्माणम, जो कर्म योग द्वारा सकाम कर्म का परित्याग कर देता है।
ज्ञान सच्चिन संशयम, जिसके संशय ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। आत्मवंतं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, जिससे आत्म साक्षात्कार हो चुका है, हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन से नहीं बनता, है ना। तो लास्ट में कह रहे हैं, उठो और युद्ध करो, अतएव हे भारत, ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान से उत्पन्न समस्त संशय को काट कर योग से समन्वित होकर उठो और युद्ध करो, है ना। तो ये जो 41 के प्रथम पंक्ति में कर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ कार्य हो सकता है, परंतु कृष्ण इसे कर्म फल के भाव में कहते हैं। कृष्ण कर्म के त्याग का अनुग्रह नहीं करते हैं, नहीं करके कर्म फल को त्यागने का अनुग्रह कर रहे हैं। और जो 42 में उन्होंने अर्जुन को कर्म अर्थात युद्ध करने के लिए कहा, तथापि अर्जुन को ये दो श्लोक विरोधाभास लगे, इसीलिए उन्होंने अगले अध्याय में के प्रारंभ में कृष्ण को प्रश्न पूछेंगे, है ना। तो हम एक आपको दिखा देंगे, जस्ट रिकैप कर देते हैं। सो दिव्य ज्ञान पात्र कौन है, कहाँ से प्राप्त होगी, इसकी पहचान क्या है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त है, मित्र है, जिज्ञासु है, आज्ञाकारी है, वो दिव्य ज्ञान का पात्र है। तो परंपरा से जो मंत्र ग्रहण करना चाहिए, परंपरा से ही शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। और परंपरा से अगर शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं तो पद्म पुराण में क्या क्या कहा है, निष्फला मतः, वो जो है निष्फल हो जाता है ना। कई लोग जो है, हाँ, टीवी देखते देखते ही जो है दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। ओ जी, मैंने टीवी से दीक्षा ले लिया, फलाना गुरु आए थे तो टीवी में दीक्षा दे रहे थे, हाँ, है ना। तो ये सब जो है, ये सब, है ना, क्योंकि परंपरा से नहीं है नहीं। तो इस प्रकार चार परंपरा के बारे में हम चर्चा किए, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। और इनके मुख्य मुख्य आचार्य जो है, जो फाउंडर आचार्य कह सकते हैं ना लोग, तो मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क आचार्य ना। तो ये जो है माना हमारा गुरु परंपरा है, जो कि ब्रह्म मध्वा मध्वा गौड़ी संप्रदाय का है। फिर भगवान जो है बता रहे हैं कि कब अवतार लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, है ना, ज्ञान प्राप्ति का क्या फल है। हम्म? भगवान ने 4 आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की स्थापना की है। यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम प्रमाणित परंपरा और उचित गुरु का चयन करें। श्री कृष्ण भ्रम मिटाते हैं, जातिवाद सारे आध्यात्मिक मार्गों का जो है, जातिवाद नहीं, और सारे आध्यात्मिक मार्गों का एक ही लक्ष्य है ना। तो लोग कहते हैं ना, अरे सब एक ही है, सब एक ही है, जहां पे भी जाओगे वहीं मिलना है। हम्म, तो उसको भगवान काट देते हैं ना, ये, है ना, गलत प्रचार है। सारे आध्यात्मिक मार्गों का लक्ष्य एक ही नहीं है। और फिर जातिवाद को भी भगवान काटते हैं ना। चतुर्वर्ण मया सृष्टम, 4 वर्ण भगवान क्यों करते हैं, गुण और कर्म के अनुसार। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने गुण तथा कर्म के अनुसार अपनी जीविका को चुनना चाहिए। जन्म के आधार पर जात पात की प्रक्रिया का भगवद गीता में खंडन किया गया है ना। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के बेटा जो है ब्राह्मण होगा, है ना।
देवता, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, है ना, इस प्रकार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, मतलब इसमें ऐसे ऐसे सब जो है रियलाइजेशन आता है ना। ब्रह्म में सत्य का रियलाइजेशन आता है, परमात्मा में चित और सत्य का आता है। लेकिन जो अ, भगवान में क्या आता है, आनंद चित और सत्य, सत चित और आनंद आता है ना। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति, है ना, इस प्रकार जो है जो जो आत्म साक्षात्कार करने वाला है वो इस प्रकार उसको डिफरेंट लेवल पे रियलाइजेशन होता है। हर विमान का गंतव्य अलग है। आपको कहाँ जाना है तदनुसार आपका अपना टिकट लेना पड़ेगा ना। फिर कर्म फलों का अंत, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म मतलब जो आप किसी के भलाई के लिए कर रहे हैं, है ना, वो कर्म हो गया। और किसी को परेशान कर रहे हैं, विकर्म हो गया। और जब भगवान के साथ जो भगवान को जोड़ के जो काम किया जाता है उसको अकर्म कहते हैं। कर्म और विकर्म हमें इस संसार में बांधता है, और कर्म जो है हमें संसार से मुक्त करता है। हम अपनी समस्याओं के लिए भगवान को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं, है ना। उसके बाद गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु की योग्यता क्या है? क्षमता, चरित्र, सर्वोत्तम यज्ञ, हम्म, है ना। गुरु की योग्यता है, गुरु की योग्यता मतलब परंपरा से होना चाहिए, है ना। इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, है ना। चरित्र का भी क्या है? यज्ञ आदि, इंद्रियों का संयम, गुरु की शरणागति, विनम्रता और सेवा भाव, है ना। तो हमारा इस्कॉन में जैसे महामंत्र का हम जप करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रों का अध्ययन, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्य आदि पढ़ते हैं। इंद्रियों पे संयम, चार नियमों का पालन करते हैं, है ना। जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त साधन आसानी से उपलब्ध है, जैसे वायु, जल और दिव्य ज्ञान। उनका आदर करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, तब तक मैं जो है आप लोगों को फीडबैक फॉर्म दे दूं। हाँ चांदनी बोलो। चांदनी मिश्रा, अनम्यूट करके बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, सत चित और आनंद का क्या अर्थ है? सत, हाँ, सत्य का मतलब क्या है? जो हमेशा रहेगा, इटरनल, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इटरनल, है ना, है कि नहीं, जो हमेशा रहेगा। हमारा शरीर असत है, क्यों? कि हमारा शरीर हमेशा नहीं रहेगा, है ना। लेकिन भगवान का शरीर हमेशा रहता है, इसलिए सत। चित, चित मतलब आनंद से भरा हुआ है। हमारा जो शरीर है वो निरानंद है ना, मतलब जो है, क्या बोलते, सॉरी सॉरी, ज्ञान, ज्ञान से भरा हुआ है। चित्त मतलब ज्ञान से भरा हुआ है ना। और हमारा हमारा शरीर में कोई ज्ञान नहीं है ना।
और यस मैम। सच्चित और आनंद, आनंद मतलब आनंद से भरा हुआ है ना। हमारा, हालांकि हमारा आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान का पूरा शरीर सच्चिदानंद है। समझ में आया? सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान से भरा हुआ, आनंद मतलब आनंद से भरा हुआ, मतलब एक ब्लिसफुल है ना। यस मैम जी। ईशु कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम्म। मेरा प्रश्न था कि जैसे कि आपने यज्ञ के बारे में बताया, तो प्रश्न था कि कलयुग में कौन सा यज्ञ करना बेहतर रहेगा प्रभु जी? कलयुग में तो एक ही यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। यही संस्तुति की गई है कलयुग में। कलयुग में और कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता है। संकीर्तन यज्ञ है, भगवान का नाम का उच्चारण करना, भगवान के संदेशों को प्रचार करना, है ना। तो ये सब संकीर्तन यज्ञ में आता है। ठीक है ना। ईश्वर प्रभु। रविंद्र कुमार जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। मेरा प्रश्न था प्रभु जी, जो चार कुमार हैं, सनक, सनातन, सनतनंदन और सनत कुमार, तो ये मतलब देवता ही है ना? ये मतलब इनका कैसे मतलब है, इनका बारे में विस्तार से हम समझ नहीं पाते हैं। ये ऋषि मुनि थे या देवता ही है? नहीं, ये जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, है ना, ब्रह्मा जी के अ, पुत्र हैं। तो इसी प्रकार इनको जो है, ये इनका लोक भी अलग है ना। वो तपोलोक में रहते हैं। और तो उसको मतलब इनको महाजन भी कहा जाता है, मतलब जो है जैसे 12 महाजन हैं हमारे, तो उसमें भी ये आते हैं। हम्म। तो इनको देवता तो नहीं कह सकते आप यही कह सकते हैं कि ना, जो है मुनि के उसमें आएंगे, है ना। चार कुमार जो है ब्रह्मा जी का पुत्र है। तो उनका भी एक संप्रदाय है ना। हालांकि पहले जो है वो जो है निराकारवादी थे, लेकिन बाद में जो भगवान के पास जाते हैं, किसी कारणवश जाते हैं, और जाने के बाद फिर भगवान के चरणों में तुलसी का जब उनको, है ना, तुलसी का जो एरोमा है, जो स्मेल उनको मिलता है, तो फिर वो, है ना, जो है फिर भगवान भगवान की भक्ति करने लगते हैं। तो इस प्रकार है इनको, मतलब आप वही ऋषि कैटेगरी में ले सकते हैं। ओके, और कोई? ठीक है, आप लोग फीडबैक फॉर्म भर दिए होंगे। अभी विराम देते हैं। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।